सुई में धागा डालने का जबरदस्त ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह से एक पेपर लीजिएगा और यहाँ पर धागे को बीच में इस तरह से बराबर रखकर पेपर को फोल्ड कर दीजिएगा और पेपर को फोल्ड करने के बाद सुई ले लेनी है जिस पर हमें ये धागा फंसाना है, डालना है और इस तरह से सुई में पेपर को इस तरह से अंदर डाल के और धागा को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। पसंद आया तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। दोस्तों, अक्सर हम तुरपाई के लिए जब इस तरह से धागा फंसाते हैं और तुरपाई करते हैं तो धागा जो है वो बार बार निकल जाता है, क्योंकि तुरपाई के लिए सिंगल धागा यूज होता है और जिससे हमें बहुत परेशानी होती है कि बार बार निकल रहा है तो फिर तुरपाई करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो इसके लिए जबरदस्त ट्रिक बता रही हूँ, तो आप लोग वो करेंगे तो फिर बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखिए, इस तरह जो छोटा धागा होता है, जो हमारा बचा हुआ होता है छोटा वाला, उसमें इस तरह से अंदर सुई को फंसा देना है और उसके बाद उसे एक बार और कर देना है। इससे क्या होगा, वहां पर ये जो धागा है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और तुरपाई करने में बहुत ही आसानी होगी। सिंगल करने से वो खिसकेगा, लेकिन उसी को हम डबल करेंगे तो नहीं खिसकेगा। डबल इस तरह से करना है, वो गठान भी वहां पे नहीं होगा, तुरपाई भी बहुत अच्छे से होगी और वो खिसकेगा भी नहीं। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, स्लीव पर कॉट पाइपिंग को कैसे लगाते हैं ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो इस तरह से हम स्लीव कटिंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से फोल्ड करके जितना भी हमें मोड़ना है, यानी कि 1.5 इंच के समथिंग, और इस तरह से कॉट पाइपिंग का जो उभरा हुआ भाग है, यानी कि जिसमें डोरी लगा हुआ है, ऑलरेडी बना चुके हैं, उसे इस तरह से रखकर सिलाई कर देनी है फिनिशिंग के साथ, वो भी पूरे मोहरी यानी गोलाई पे, जितना भी हमारा मोहरी है, जितना मोहरी के लिए लिए उसमें। और इस तरह से लगाने के बाद अंदर में एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमने बचा के रखा हुआ था उसको ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई पूरी तरह से कर देनी है और ऊपर में नाखून लगा लेना है और इस तरह से गड्ढे पर सिलाई करना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। और देखिए कितना फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लग चुका है, कॉट पाइपिंग, और इधर तुरपाई कर देंगे, हैविंग कर देंगे और उसके बाद ये बहुत ही जबरदस्त दिखेगा इसका लुक। सिलाई मशीन में अगर धागा अपने आप ढीला टाइट हो रहा है या सिलाई में धागा छोड़ छोड़ कर आ रहा है तो इसका मतलब कि झांझ में कचड़ा या धागा फंसा हुआ है इस तरह से। तो इसे इस तरह से निकाल लीजिए और अच्छे से साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद इसे फिर से जैसा था वैसे ही लगा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये छोटा सा ट्रिक आपको मैकेनिक के पास जाने से बचा लेगी और आपका मशीन जो है वो एकदम अच्छे से चलेगा, ना तो ढीला टाइट होगा धागा और ना ही सिलाई रुक रुक कर आएगी। दोस्तों, हर लोगों को मशीन का जो शटल है उसे निकालने का तरीका और लगाने का तरीका पता नहीं होता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा भर चुका होता है, तो आपको इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करके इस तरह से सफाई करनी है। इस ब्रश का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा भरा होता है, तो स्टिच ओपनर में इस तरह से थोड़ा सा निकालिए और फिर इस ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। इस ब्रश से बहुत अच्छी तरह से सफाई होती है। इस तरह से सफाई करके फिर कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ लेना है और उसमें ऑयलिंग कर देनी है। फिर जैसा निकाला था वैसे ही पार्ट को जोड़ना है। तो आप अच्छे ध्यान से देखिए, अगर आपको जोड़ना नहीं आता है, शटल को आपको सेटिंग करना नहीं आता है, तो इसमें पूरा ऑयल लगाने के बाद इस तरह से अच्छे से इसकी सेटिंग कर देनी है। सेटिंग करने के बाद उसे मशीन पर लगाएंगे और मशीन में जब लगाने के बाद जहां हम बॉबिन लगाते वो और ये दोनों छेद जो है तीनों एकदम बराबर होना चाहिए। ये है पेपर बकरम जिसका इस्तेमाल हम गले चिपकाने के लिए करते हैं। और ये हमारा कपड़ा फटा हुआ है, देखिए इस तरह से आपका कोई भी कपड़ा फटा रहे तो उसके हिसाब से हमें पेपर बकरम की कटिंग कर लेनी है। और जिधर से चमकीला है उसको ऊपर और जो चमकीला नहीं है उसको नीचे रख के इस तरह से हम प्रेस करेंगे। अब कपड़े को हम नीचे कर लेंगे और चमकीले साइड को भी उसके ऊपर करेंगे। जितना वो फटा है उतना बड़ा हम साइज में कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से पूरा कटिंग कर लेंगे जितना हमको चाहिए। और उसके बाद जो फटा है उस कपड़े को नीचे में बराबर बिछाएंगे और बिछाने के बाद उसके ऊपर में हम चमकीले साइड को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर में बकरम रखने के बाद हम कपड़ा रखेंगे। कपड़ा रखने के बाद प्रेस को थोड़ी देर के लिए रख देंगे एकदम गर्म करके। उसके बाद थोड़ा सा उसको चला लेंगे। चलाने के बाद वो एकदम फिट बैठ चुका है। बैठने के बाद हम ऊपर का कपड़ा निकालेंगे, देखिए पूरा बैठ चुका है और ये एकदम तैयार है कहीं आने जाने के लिए। बाद में हम चाहे तो इसको रफू कर सकते हैं वापस। दोस्तों, जब भी हम सिलाई करते हैं तो फिर हम कभी कभी खोलना पड़ता है हमें, तो स्टिच ओपनर की मदद से इस तरह से हम सिलाई खोलते हैं जब हम
कपड़ा सिलते हैं तो सिलाई खोलने के लिए ये इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस तरह से हम जब खोलते हैं तो ज़्यादा स्पीड में नहीं खुलता है और कपड़ा फटने का भी डर रहता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो फिर सिलाई मिनटों में खुल जाएगी। तो करना क्या है, प्रेशर फुट की मदद से इस तरह से कपड़े को जहां पर हमें सिलाई खोलना है उसको रख लेंगे और ये स्टिच ओपनर का छोटा वाला भाग जो है वो अंदर और बड़ा वाला भाग जो है उसको बाहर रखना है। ऐसा करने से जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो इस तरह से करके आप उसे देखिए, इस तरह से अंदर घुसाकर इस तरह से बस सिलाई जो है वो कपड़े को अच्छे से पकड़कर इस तरह से काटते जाएंगे तो फिर ये निकलते जाएगा और जैसे सामने का निकल जाएगा तो फिर से प्रेशर फुट को उठाकर फिर से इस तरह से निकालेंगे तो अच्छे से वैसलीन वैसलीन वैसलीन, क्या देख रहे हैं आप लोग? इस वैसलीन का इस्तेमाल इस मशीन पर कैसे करना है और क्या फायदा है ये आप लोगों को पता चलेगा मेरे लॉन्ग वीडियो में, जो कि राधा कलेक्शन बुटीक यानी इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। और इससे क्या फायदा ये जानकर आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए और बताइएगा कमेंट में कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, जो ये वैसलीन का ट्रिक है। और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और उस वीडियो पर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।